वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। बात हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, गैस की और हेमराइड्स जिसे कहते हैं, पाइल्स, इनकी हो रही है। और हमारे साथ जो दो हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे, आइए उन्हीं को पहले डील करते हैं थ्रू डॉक्टर तारा चन्ना। हाँ, जो पहले कॉलर थे, सॉरी उनका नाम मैंने नहीं लिया। नाम उन्होंने मेरे ख्याल बताया भी नहीं था जी। आपका जो प्रॉब्लम था कि आपने बोला जो पिज्जा ले रहे हैं उससे आपको तकलीफ होती है। जो प्रोसेस फूड होता है, स्पेशली जो पिज्जा डो होता है, वो इट्स ग्लूटेन ज्यादा होते हैं, उसमें स्टिकी ज्यादा होते हैं। पिज्जा में जो आटा होता है, प्रोसेस आटा होता है। फिर चीज, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस फूड होता है। फिर देन वी पुट ईस्ट टू राइस दैट डो। सो ये जो चीज होता है ना, दे आर फर्मेंटिंग फूड, उससे आपको गैस ज्यादा बनती है। तो पहली बात तो ये है कि ये पिज्जा डो जो है ना, वो आप चेंज कर दो। इफ यू रियली वांट पिज्जा, मेक योर homemade with whole made atta and try to avoid too much cheese in it. You can put the topping and your sauce, but try to avoid, and you put your vegetables. टमाटो सॉस ज्यादा डाल दें और वेजिटेबल्स ज्यादा डालें और चीज कम डालें। एकदम तो चीज कम। गोट्स चीज भी अगर डालें तो हाँ, कोई भी गोट्स चीज तो वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, लेकिन चीज इतनी जरूरी नहीं। चीज इज रियली, आप देखेंगे इतनी रबड़ी है, तो यू रियली कैन नॉट डाइजेस्ट इन योर गट। इट बिकम्स लाइक अ सॉलिड च्युइंगम, स्टिक जाती है। एंड देन इट इंक्रीजेस योर गैस। स्पेशली उसको आपने जब कुक किया होता है, वो ये बोल रहे थे कि कुक हुई हुई जो होती है वो देर से डाइजेस्ट होती है, क्योंकि पिज्जा में तो आपकी चीज कुक्ड हुई हुई होती है, वो फैट बन जाती है। तो फैट बन जाने से इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, प्लस यू पुटिंग ईस्ट। सो व्हाट, एंड ईस्ट जो पिज्जा डो में शुगर भी बहुत डालते हैं, दे पुट लॉट ऑफ शुगर, सो दैट इज ऑल्सो फर्मेंटिंग मीडिया। सो ऑल दिस चीज जो होते हैं ना, जो ब्रेड है, पिटा ब्रेड्स है, पिज्जा बेस है, एनी बेसिकली प्रोसेस आटा, प्रोसेस चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, टू मच व्हीट प्रोडक्ट्स। इसी तरह व्हाइट चावल भी अवॉइड कीजिए। व्हाइट चावल भी आपने बोला, बिकॉज देयर इज नो फाइबर इन इट। ट्राई टू गो फॉर अ ब्राउन राइस इफ यू कैन। बासमती राइस भी ब्राउन मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हम भी यूज करते हैं। ये डाइट है ना, आपको थोड़ा चेंज कर दो। ट्राई टू इंक्लूड मोर नॉर्मल फ्रूट, वेजिटेबल्स, फिश, चिकन, लेंटल्स, पल्सेस। और लेंटल्स पल्सेस है ना, एकदम डोंट इंक्रीज योर फाइबर एक ही दिन में, थोड़े थोड़े इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि ये टॉक्सिन्स बॉडी को यूज्ड टू होना। हाँ, या यू नीड टू रिमूव द टॉक्सिन्स, रिप्लेस द हेल्दी बैक्टीरिया। सो थोड़ा दही, मैंने बोला जो प्रोबायोटिक्स है, उसको इंट्रोड्यूस करें, एंड देन रिपेयर द गट लाइनिंग। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, अच्छा, इसमें सॉरी एक बात ये कहना चाह रही थी कि प्रोबायोटिक अगर उनको ना पता चल रहा हो, तो जैसे बायो एसिडोफिलिस जो है वो अगर बाजार से लें और वो खा सकते हैं ना, या ये कैप्सूल्स भी मिलती है। प्रोबायोटिक बेस्ट तो दही है अगर घर में बनाए, लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि अपना खुद का दही जो आपने गारंटीड है कि उसमें लाखों बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो बनाइए और खाइए। इतना कि वो फ्रेश होना चाहिए, और उसमें फ्रिज में मत डालिए, और 24 आवर्स में खा लीजिए। फिर जो बाजार में मिलता है ना प्रोबायोटिक ड्रिंक, उसमें तो इतनी शुगर डाली होती है कि आपका तो कोई फायदा नहीं है। अगर वो बोला ना 22 ब्रांड में से, आई विल नॉट नेम एनी ब्रांड्स, and it is really, for whole shelf is full of probiotics, and because it is definitely probiotics are important, and अभी काफी रिसर्च हो रही है। लेकिन you know कि if you take any even पुराना खाना खाया या तो old food, you warm it up and you take it, it's going to ferment. Even an apple, you keep it for couple of days, you know it's going to ferment. So वही process आपके गट में हो रही है, डस्टबिन हो रहा है वहाँ पे। So it is important कि you rotate your food, और very important कि you cut down sugar, alcohol, coffee. अगर आप पेन किलर्स ले रहे हो फॉर स्मॉल एक्स एंड पेन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, दीज आर रियली डैमेजिंग योर गट लाइनिंग्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट नीड पेन किलर्स। अगर लेक्सेटिव ना लेना हो तो मेरा ख्याल है इसबगोल की जो भूसी होती है, आप कह रही थी ना, इसबगोल, विच इज अगेन फाइबर है, तो वो पानी ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, तो इसबगोल हेल्प्स यू। मगर खूब सारा पानी पिए उसके साथ, जूस या पानी। लेक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स, एंड यू नो पीपल डोंट कीप ऑन टेकिंग लॉट ऑफ अननेसेसरी लेक्सेटिव्स फॉर नो रीजन। उससे आपके इनिशियली तो हेल्प होएगी, लेकिन बाद में हेल्प नहीं होएगी। बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं यास्मीन, जिसने बोला कि लीकी गट सिंड्रोम, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे, ऑफ मॉडर्न लाइफ, बिकॉज टुडे वी आर ऑल लिविंग ऑन फास्ट फूड। सो अगेन फास्ट फूड में व्हाट वी ईट, प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस्ड डेयरीज, ऑल दिस कॉजेज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर गट। हमारे यहाँ पिज्ज़ा खाने का तो इतना अब रिवाज हो गया है, लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत ही क्विक मील है, बहुत अच्छा मील है, टेस्टी तो होता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है। हमें यू नो वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक फूड। आई वुड से गो बैक टू स्टेनेज, यू नो, वेयर वी यूज्ड टू ग्राइंड द ग्रेन्स एंड मेक फ्रेश आटाज, एंड वी यूज्ड टू मेक chapatis, bhakris, paratha, whatever. We didn't use that much
paneers and butters and other things. So reduce the processed dairy. बिल्कुल. And go to the आजकल वो जो पैलियो डाइट वगैरह है उसकी बहुत हो रही है. कौन उस पे चले जाओ, wheat कम कर डालो. अच्छा. Wheat, अच्छा, आप कह रही हैं कि जैसे ज्वार है, बाजरा है और राई है और ओट्स हैं. हाँ, ओट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पहले तो यही से बनाते थे लोग, फिर बाद में व्हीट इतना आया तभी से ये चपाटी और ब्रेड और पिज्जाज एंड पिटा ब्रेड सब आए. इट्स नॉट गुड. लीकी गट में क्या होता है, तो लाइनिंग तो थिन होती है लेकिन यू टेकिंग टॉक्सिन्स इन योर ब्लड and that circulates into your blood and causes you like an allergy or sensitivity, nausea. उन्होंने बोला aches and pains होते हैं, you feel nauseating, you feel lethargy, tiredness होती है. So all these symptoms will gradually clear up provided you give time for your gut to repair and restore a normal gut flora. एक और हम कॉल लेते हैं तो देखेंगे कौन है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जी जरा डॉक्टर साहब से बात करनी है. जी जरूर बात कीजिए. मैंने पूछना था, मेरे ना स्टमक में से बैठे होते हैं, नॉर्मली खाना वही खाया होता है सब कुछ, वो आवाजें आती रहती है जैसे गर 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 की. अभी मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन जैसे बादल गरज रहे अंदर, तो इसके लिए कोई हल बताएंगी? जी. अच्छा, ओके. बस यही आपकी प्रॉब्लम है या कुछ और इससे रिलेटेड है? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे इससे बहुत ही मतलब आपका स्टमक शोर मचाता है. हाँ. अच्छा, थैंक यू. गैस भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो पता नहीं जैसी वो एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर बहुत से लोगों के साथ बैठे हों और आपको आवाजें निकल रही हों आपके स्टमक में से, शोर मचा रहा है, कोई लगता है जैसे प्रोटेस्ट कर रहा है कोई आपका स्टमक. नहीं चले. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके बाउल्स नॉर्मल होने चाहिए, नाइदर कॉन्स्टिपेटेड नॉट डायरिया. आपका बाउल्स नॉर्मल यानी सॉफ्ट फुली फॉर्म मोशन होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि जब खाना खाए उसके साथ पानी मत पीजिए, या तो यू टेक हाफ एन आवर बिफोर और यू टेक अबाउट 10 मिनट्स आफ्टरवर्ड्स. सो दैट इज ऑल्सो विल हेल्प यू. अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रंबल्स गर्गल्स. यू नो इट्स लाइक अ फूड प्रोसेसर. सो मेक श्योर यू डोंट हैव टू मच फूड इन वन गो. सो स्मॉल क्वांटिटी frequently. And मैंने आगे भी बोला, there are certain high fiber food, they will take long time to digest, and that increases our gut peristalsis, and that what you are telling as rumbles and gurgles. So very important कि आपका जो food हो ना, it is not just only fibery food. Make sure you also have homemade yogurt, little bit of brown rice, fruits, vegetables. ये सब balance होना चाहिए. And rotate your food. एक ही किस्म का फूड है ना, बारी बारी मत कीजिए. जिसको आपको पता ही चलेगा कि कोई चीज ऐसी है जिससे आप लेते हैं ना तो ज्यादा ये आवाज आती है, तो वो फूड है ना 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, बिकॉज दैट इज टू सेंसिटाइजिंग, इट्स ओवर स्टिमुलेटिंग योर गट. हाँ, ये जो पानी का भी आपने बताया कि एक आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पिए, ये बहुत अच्छी एक क्योंकि आपके एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, सो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, फैट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो सकता है. अच्छा, जो लीकी गट की बात, मैं पता नहीं डक कह रही हूँ, लीकी गट की जो बात है आपने कही, उनके लिए आपने क्या रेमेडी बताई थी जो ताकि वो उनको सिंपलीफाई जरा सा करके बता. फूड होते हैं ना, देयर आर फूड, दे बिकम सेंसिटाइज्ड टू दिस फूड्स. सो आप देखेंगे कोई भी प्रोसेस चीज होगी, आइदर ब्रांड, व्हीट, डेयरी. अच्छा, व्हीट ब्रांड जो है वो ज्यादा नुकसान करता है अक्सर एज कम्पेयर टू ओट ब्रांड, क्योंकि व्हीट ब्रांड से जो है वो ज्यादा ब्लोटिंग होती है, ज्यादा गैस बनती है. जरूर मॉडरेट लीजिए, मॉडरेट फाइबर, और जो फाइबर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में से होते हैं वो अच्छा है. द हाई ब्रांड जो लेते हैं, आई नो पीपल वांट टू रीड द प्रोडक्ट्स के भी ये खाएंगे वेट लॉस हो जाएंगे, आती है कि जी ब्रांड आप खाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे. लेकिन यू आर रियली गिविंग लॉट ऑफ ट्रबल एंड इरिटेशन टू योर बाउल्स. आपके जो लाइनिंग्स होते हैं ना वो दे गेट रियली स्क्रैप्ड एंड इरिटेटेड, एंड दैट्स हाउ द लीकी गट सिंड्रोम स्टार्ट. द मेजर प्रॉब्लम इज आफ्टर दैट यू बिकम माल नरिश्ड, बिकॉज जो बाउल्स होते हैं उसमें से डाइजेशन के बाद हमारा B12 है, कैल्शियम है, आयरन है. जब बहुत ज्यादा ब्रेन हो तो कैल्शियम आपकी नहीं एब्जॉर्ब होती है, आपकी आयरन नहीं एब्जॉर्ब होती है. हाँ, so you become malnourished, and this is why you find you feel very weak. हाँ. अच्छा, एक चीज और जो हम लोग बहुत करते हैं खासतौर पे एशियंस के, हर चीज को छीलते हैं, हर सब्जी को छीलते हैं, आलू को भी छीलते हैं, गाजर को भी छीलते हैं. आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग विच वी आर नॉट डूइंग राइट, बिकॉज यू नो ऑल दैट फाइबर, वी आर लूजिंग फाइबर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे पोटैटो की जो स्किन है वो इतनी ज्यादा फाइबरस है और इतनी ज्यादा हेल्थी है आपके लिए. तो आप जरा बताइए, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ. जितनी जो वेजिटेबल्स है ना, इफ यू कैन वॉश इट सेमी
and then eat raw, it's much better. For example, cabbage है, carrots है, apples है, pears है, आप उसको पकाएंगे ना तो it becomes a different type of food product to digest for your enzymes. जितनी आप रॉ लेंगे ना तो यू आर टेकिंग अ फाइबर इन राइट अमाउंट. सो ट्राई टू टेक विद द स्किन. फॉर एग्जांपल पोटैटो आपने बोला तो उसकी छिलके मत निकालिए, उसमें आयरन भी है. और धो के स्क्रैप कर लें, धो लीजिए, थोड़ा सा फाइन स्क्रैप कीजिए, लेकिन टेक विद द स्किन. कैरेट्स भी अगर आप वॉश इट प्रॉपर्ली, टेक विद द स्किन, मेक श्योर इट्स ऑर्गेनिक एंड ऑब्वियसली यू मेक श्योर इट्स क्लीन एंड ट्राई टू ईट मोर रॉ. जब पकाते हैं ना तो बिकम्स रेसा. Like spinach, for example, anything which has got rough edge will cause more irritation. अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो. कॉन्स्टिपेशन पे ये डॉक्टर साहब बात कर रही हैं, तो कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कैन कॉज डाइवर्टिकुलाइटिस या हेमराइड्स और भी कॉम्प्लिकेशन है. तो कुछ ही कमेंट ऑन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ये बड़ा कॉमन होता है जब पर्सन इज टेकिंग सम मेडिसिन या कोई इस तरह की नर्वसनेस हो, कोई तो स्ट्रेस वगैरह. हाँ, स्ट्रेस से भी हो जाता है जी. इरिटेबल बावल इज, वी नो कि इट्स साइकोसोमेटिक. जब आपको बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसके रिलेटेड है. वी हैव टू ब्रेन्स इन आवर बॉडी एक्चुअली. वन इज हियर, द अदर इज हियर. ऑटोनॉमिक. आपको पता होएगा कि आप कहीं पे किसी के मिलना है, बात करना है, तो ये नर्वस हो जाते हैं, तो डेट इज ऑटोनॉमिक. दूसरा ब्रेन. सो जब आप स्ट्रेस में होते हैं, नर्वस होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे कहते हैं बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. इट एक्चुअली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग योर पेरिस्टाल्सिस. इसको बोलते हैं इरिटेबल बावल. एंड देन यू गेट द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन, ब्लोटिंग. यू कीप ऑन गोइंग टू द टॉयलेट अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. और जो आपने बोला डाइवर्टिकुलाइट, डाइवर्टिकुलाइटिस जो है ना, एक्चुअली जो गट में 25 मीटर कॉइल होती है, उसमें पाउचेस होती है. आपने देखा होगा बच्चे जो चिंगम चबा के वो फुग्गे नहीं करते, ऐसा पाउच हो जाता है. तो वो पाउच में क्या होता है कि जो आपका जो खून, आपने जो खाना खाया है वो पचता नहीं है, वो उसमें इम्पैक्ट हो जाता है, फंस जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रॉटनिंग, एंड दैट गिव्स यू दैट सिवियर कॉन्स्टिपेशन. बॉल लाइक, वी कॉल इट रैबिट लाइक और शीप डंग स्टूल्स. ये गोली गोली बन जाती है कॉन्स्टिपेशन. अच्छा, इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेट, इतना पेन होता है, ब्लीडिंग होता है, कभी म्यूकस भी जाता है. तो दिस इज द डाइवर्टिकुलाइटिस, एंड यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल. Exercise, bit of hypnotherapy, or we know that there are therapies available like mindfulness, feedback therapies, hypnotherapy. These are very, very effective. And also I found homeopathic medicines, they are very effective because it affects your emotional lifestyle as well as your gut motility. By taking antibiotics and antispasmodic medications and laxatives will not solve your problem, it will make it worse. अच्छा, तो एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. आप जरा सा अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें प्लीज. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं अभी दूसरी रूम में हूँ, तो मैं आपका प्रोग्राम सुना तो बड़ी खुशी हुई. तो आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं. थैंक यू. तो मेरी टांगों में बहुत दर्द है. जब मैं बैठ जाती हूँ तो उठना जरा मुश्किल हो जाता है. 2-4 मिनट किचन में इधर आगे पीछे चलूं तो बिल्कुल मेरी टांगें बिल्कुल टाइट हो जाती हैं. अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कोई मशवरा करूं, अगर कोई आप दें. आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? जी. क्या? तो मैं दूसरी रूम में आऊंगी तो आप मुझे बताना कि मैं इधर फ्रंट रूम में हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज. Okay, she's probably having knee problems and lower thigh or lower leg problems. Thank you for calling, but we need to examine it to. If डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो देखेंगे कि आपका मस्कुलर प्रॉब्लम्स है, घुटनों का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है, लिगामेंट्स है, या इट्स जस्ट मसल क्रैम्प्स और व्हाटएवर. उसके हिसाब से दे विल गिव यू एडवाइस यू फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और एक्सरसाइज. क्योंकि पूरी बात उनसे नहीं हुई. हाँ, तो समझ में नहीं आई कि क्या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम. सो यू नीड टू गो एंड सी योर जीपी टू डायग्नोज कि एग्जैक्टली नी में है, मसल्स में है, या क्या है प्रॉब्लम. और एक्सरसाइज का भी मेरा ख्याल है आफ्टर डायग्नोसिस वी कैन ओनली एडवाइस. योगा वगैरह अगर करना चाहें. फर्स्ट डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट बिकॉज ही ओनली सेज पेन इन द टांगे, यानी आई होप कि इट्स लेग और नी, आई एम नॉट श्योर. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या प्रॉब्लम है
और किस वजह से और क्या है. If it's a degenerative process, then she may need some physio and medication. So, or if it's a musculoskeleton, then yoga exercise is good. चलें, योगा की भी बात हम करेंगे ब्रेक में, लेकिन अब ब्रेक से ज़रा से पहले हैं हम, और थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, जल्दी से आप बताइए फ्रूट्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कि लैक्सेटिव होते हैं नेचुरली. Any fruits which is got skin in it and a bit of seeds in it, especially small seeds. जी. So all this is very important. It's fiber. फिग्स हैं, पपाया है, Figs है, apricots है, papaya है, फिर you can अमरूद take, भी, prunes है. गुआवा जिसे कहते हैं. हाँ, जमरुक बोलते हैं, पता नहीं हाँ, गुआवा बोलते हैं. जमरुक भी बोलते हैं, Any गुआवा भी fruits is बोलते हैं. rich हाँ in जी. fiber basically, soluble fiber अच्छा. rich food है. जी. And you can also take prunes, Prunes भी, हाँ. dates, vegetables again with the skin. These चलिए. are all high fiber. Thank you very much to Dr. Tara Channa for being with us. Thank you so much. We'll see you in a fortnight's time, और आपको हम मिलते हैं after this short break. Thank you.